अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आप सुन रहे हैं कॉन्सेप्चुअल केमिस्ट्री विद सर जहां से आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर, जो कि है पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। सबसे पहले आप सब लोगों को फर्स्ट ईयर की क्लास में वेलकम। उम्मीद है कि आप लोग फर्स्ट ईयर बहुत अच्छी तरह से तैयारी करेंगे। आपको पता होना चाहिए इस बात का कि आपके फ्यूचर के ये वाले 4 साल बहुत ज्यादा अहमियत रखते हैं। फ्यूचर के लिए ये वाले 4 साल बहुत ज्यादा अहमियत रखते हैं, जिसमें से 2 साल आप लोगों ने गुजार दिए जो कि 9th और 10th, और 2 साल मजीद आप लोगों ने गुजारने हैं जिसमें फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर है। बेटा फर्स्ट ईयर क्लास आपका फर्स्ट स्टेप है टुवर्ड्स स्टडिंग समथिंग कॉन्सेप्चुअल एंड समथिंग एडवांस। तो हम केमिस्ट्री के इस चैप्टर में सब कुछ वो पढ़ने की कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि जो इस पूरी बुक का मकसद है लिखने का, वो आप सब लोगों को वो सारे कॉन्सेप्ट समझ आ जाएं। अगर आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आप तक पहुंचते रहें और आप किसी भी लेक्चर से महरूम ना रहें। अब से आप लोगों की पूरी फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री की तैयारी की जिम्मेदारी हमने ले ली है। आप लोगों ने परेशान नहीं होना। जैसे ही आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो डेली हर लेक्चर का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा। आपने उस लेक्चर को ओपन करना है, उसे सुनना स्टार्ट करना है और साथ में अपनी टेक्स्ट बुक और एक रजिस्टर को लाजमी साथ रखना है। आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होते चले जाएंगे, आपके सारे सवालात क्लियर होते चले जाएंगे। अगर फिर भी आपको कोई क्वेश्चन पूछना हो और कोई बात समझ ना आ रही हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो हम अब स्टार्ट करने जा रहे हैं फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। आइए जी बेटा स्टार्ट करते हैं। पढ़े हम केमिस्ट्री और चैप्टर है हमारे पास फर्स्ट चैप्टर नंबर 1, जिसका टाइटल है पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। आइए बेटा स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं कि ये पीरियोडिक टेबल है क्या। जब भी ये लफ्ज हमारे सामने आए तो हमारे जहन में क्या चीज आती है बेटा? पीरियोडिक टेबल ऑफ एलिमेंट्स। बेटा पीरियोडिक टेबल ऑफ एलिमेंट्स। बेटा आइए जरा पीरियोडिक को समझने की कोशिश करते हैं। बेटा पीरियोडिक को समथिंग that repeats itself after रेगुलर इंटरवल। बेटा वो चीज जो एक खास वक्फे के बाद खुद को दोहराए, वो चीज जो एक रेगुलर इंटरवल के बाद खुद को रिपीट करे, तो उसके लिए जो हम वर्ड यूज करते हैं वो वर्ड बेटा हमारे पास क्या होता है? पीरियोडिक। पीरियोडिक फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको समझाऊं, आपने ईसीजी तो देखी होगी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। उसका पैटर्न कुछ इस तरह से होता है जो कि आपकी हार्ट बीट को रिप्रेजेंट कर रहा होता है और डॉक्टर उसको देखकर आपके दिल के बारे में अंदाजा लगाते हैं कि वो ठीक काम कर रहा है या नहीं काम कर रहा। बेटा अब इसमें देखें, इसमें जो ये पैटर्न है, ये पैटर्न यहां तक मैं कर लेता हूं। ये देखें जी बेटा, ये पैटर्न खुद को रिपीट कर रहा है। देखिए पहले वो यहां तक था, फिर यही पैटर्न इसने आगे खुद को फिर रिपीट किया और फिर उसने उसी पैटर्न को फिर दोबारा क्या किया? रिपीट किया।
इट्स मीन कि ये जो हार्ट है ये बीट करता है, हार्ट बीट्स पीरियोडिकली, हार्ट बीट्स पीरियोडिकली, हमारा दिल पीरियोडिकली धड़कता है, एक खास वक्फे के बाद फिर उसी पैटर्न के साथ धड़कता है, एक खास वक्फे के बाद फिर उसी पैटर्न के साथ धड़कता है। तो बेटा ऐसी चीज जो कि खास वक्फे के बाद रिपीट हो रही हो, तो उसके लिए जो हम वर्ड यूज करते हैं वो बेटा क्या वर्ड यूज करते हैं? पीरियोडिक वर्ड यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? पीरियोडिक। आगे चलते हैं बेटा, टेबल। टेबल क्या है बेटा? टेबल क्या है बेटा? रे ऑफ रोज एंड कॉलम्स, रे ऑफ रोज एंड कॉलम्स। देखिए फॉर एग्जांपल ये मैंने रो बना दी है, देखिए ये मैंने बता रहा जा रहा हूं रोज, और यहां पर मैं बना देता हूं ये कॉलम। तो देखिए जब रोज और कॉलम आपस में मिले तो क्या बन गया बेटा? एक टेबल बन गया। मैं यहां पर लिख देता हूं दिस इज अ रो एंड दिस इज अ कॉलम। जब रो और कॉलम आपस में मिले तो वो क्या बन गया? एक टेबल बन गया। क्लियर होगी बात? अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास क्या है? एलिमेंट्स। एलिमेंट्स क्या होते हैं बेटा? सबस्टांस, ऐसी शय दैट मेड अप ऑफ सेम काइंड ऑफ एटम्स, ऐसी शय जो एक ही किस्म के एटमों से मिलकर बनी हो, उस शय के बारे में हम क्या वर्ड इस्तेमाल करते हैं बेटा? एलिमेंट इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक बॉक्स है, एक डब्बा है, समझ लें किसी भी चीज का एक क्यूब नुमा है आपके पास। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं कि ये किस चीज का क्यूब है? ये गोल्ड है। ये क्या है? गोल्ड है। और गोल्ड का सिंबल क्या होता है? AU। क्या होता है बेटा? AU। अब इसमें बेशुमार एटम्स मौजूद होंगे। क्या होंगे बेटा? बेशुमार एटम्स मौजूद होंगे। मैं उनमें सिर्फ कुछ ही एटम्स को यहाँ पर आपको दिखा रहा हूं ताकि आपको बात समझ आ सके बेटा। अब ये जो एटम्स हैं ये किस चीज के एटम्स हैं बेटा? ये भी गोल्ड का एटम है, ये भी गोल्ड का एटम, ये भी गोल्ड का एटम, ये भी गोल्ड का एटम। ये देखिए जी बेटा, उस शय के अंदर जो जितने भी एटम है सारे क्या है बेटा? सेम एटम्स हैं। सारे क्या है? सेम एटम है। तो फिर इस शय को जो कि एक ही किस्म के एटमों से मिलकर बनी है, उस शय को फिर हम क्या बोलते हैं बेटा? एलिमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एलिमेंट। और ये कौन सा एलिमेंट है? गोल्ड। उसका सिंबल क्या है? AU। मैं गोल्ड नहीं लिखूंगा, मैं सिर्फ क्या लिखूंगा? AU। अब बेटा ऐसा टेबल जिसमें एलिमेंट्स को अरेंज किया गया हो, जिसमें एलिमेंट्स को तरतीब से रखा गया हो, ऐसा टेबल जिसमें एलिमेंट्स को क्या किया हो? तरतीब से रखा गया हो। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास और काफी सारी एलिमेंट्स है। मैं टेबल यहां पर सिंपल सा बनाता हूं। ये देखिए जी, मैंने यहाँ पर कुछ रोज बना दी और कुछ मैंने कॉलम्स बना दिए। मैं कहता हूँ जी यहाँ पर मैं हाइड्रोजन को रख देता हूँ, यहाँ पर मैं नियोन को रख देता हूँ, यहाँ पर मैं सल्फर को रख देता हूँ, यहाँ पर मैं ऑक्सीजन को, यहाँ पर मैं फास्फोरस को, यहाँ पर मैं सोडियम को रख देता हूँ, यहाँ पर मैं गोल्ड को रख देता हूँ, यहाँ पर मैं सिल्वर को रख देता हूँ और यहाँ पर मैं मरकरी को रख देता हूँ। देखिए मैंने भी एक टेबल बनाया। क्या बनाया? टेबल। और उस टेबल में मैंने क्या पुट किए? एलिमेंट्स। तो ये क्या बन गया? टेबल ऑफ एलिमेंट्स। ये क्या बन गया? टेबल ऑफ एलिमेंट। लेकिन अब मुझे ये देखना पड़ेगा कि क्या ये टेबल पीरियोडिक है या फिर ये टेबल पीरियोडिक नहीं है। अभी तक आप लोगों को अगर मैं वर्ड्स की टर्म तक इस एक सेंटेंस की हद तक समझाने में कामयाब हो चुका हूं कि पीरियोडिक लफ्ज का क्या मतलब है, टेबल का क्या मतलब है, एलिमेंट्स क्या होते हैं, तो आई होप कि आप लोगों को पीरियोडिक टेबल ऑफ एलिमेंट इस सेंटेंस की समझ आ चुकी होगी। इट इज क्लियर। अब जरा आगे चलते हैं कि पीरियोडिक टेबल ऑफ एलिमेंट्स में जो वर्ड पीरियोडिक मैंने आप लिखा इसका मतलब क्या है? रेपिटेशन है।
अगर इन सारी बातों को समझ के मैं पीरियोडिक टेबल की एक डेफिनेशन लिखना चाहूं, मैं पीरियोडिक टेबल की एक डेफिनेशन लिखना चाहूं तो फिर मैं क्या लिखूंगा? द टेबल ऑफ एलिमेंट्स in which properties show periodicity, कि ऐसा एलिमेंट्स का टेबल जिसमें उसकी प्रॉपर्टीज, जिसमें उनकी खसूसियात क्या शो करती हैं? पीरियोडिसिटी शो करती हैं। एलिमेंट्स का ऐसा टेबल जिसमें उन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज क्या शो करती हैं? पीरियोडिसिटी शो करती हैं। वो प्रॉपर्टीज क्या हो सकती हैं? वो केमिकल प्रॉपर्टीज भी हो सकती हैं, वो फिजिकल प्रॉपर्टीज भी हो सकती हैं बेटा। वो केमिकल प्रॉपर्टीज भी हो सकती है या फिर फिजिकल प्रॉपर्टीज भी हो सकती है बेटा। क्या लिख दिया मैंने? द टेबल ऑफ एन एलिमेंट्स इन विच प्रॉपर्टीज शो पीरियोडिसिटी, के एलिमेंट्स का ऐसा टेबल जिसमें एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज क्या शो करती हो? पीरियोडिसिटी शो करती हो। अब मैं पीरियोडिसिटी वर्ड नहीं लिखता, मैं थोड़ा सा इसको ओपन करके लिख देता हूं, ओपन करके लिख देता हूं बेटा। द टेबल of elements in which properties of elements show repetition at regular interval, कि ऐसा एलिमेंट्स का टेबल, अब मैंने उससे ये जो पीरियोडिसिटी लिखा उसकी जगह पे मैंने क्या लिखा? रेपिटेशन एट रेगुलर इंटरवल। देखिए यहां पर भी तो मैंने क्या बताया था कि पीरियोडिक का क्या मतलब है? वो चीज जो कि रिपीट करे इटसेल्फ को, खुद को कुछ वक्फे के बाद। तो यहां पर भी उस पीरियोडिसिटी वर्ड को मैंने किस चीज से रिप्लेस कर दिया? द टेबल ऑफ एलिमेंट्स, एलिमेंट्स का ऐसा टेबल जिसमें एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज क्या करें? खुद को रिपीट करें। एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज खुद को क्या करें? रिपीट करें। कब रिपीट करें? एट रेगुलर इंटरवल, किसी खास वक्फे के बाद। ठीक है, एलिमेंट्स का ऐसा टेबल जिसमें एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज खुद को किसी खास वक्फे के बाद क्या करें? रिपीट करें। उस टेबल को हम क्या बोलते हैं बेटा? पीरियोडिक टेबल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पीरियोडिक टेबल ऑफ एलिमेंट्स। जैसे कि मैंने यहां पर लिखा कि वो प्रॉपर्टीज क्या हो सकते हैं? केमिकल हो सकती है और फिजिकल भी हो सकती है। बेटा हमने 10th क्लास में एक बात पढ़ी थी, 10th क्लास में हमने एक बात पढ़ी थी, द प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट्स, द प्रॉपर्टीज of an elements are periodic function of their atomic number। ये हमने एक बात पढ़ी थी कि किसी भी एलिमेंट की जो प्रॉपर्टीज हैं वो उनके एटॉमिक नंबर का फंक्शन है। एटॉमिक नंबर का फंक्शन ये है कि अगर प्रॉपर्टीज और एटॉमिक नंबर, अगर एटॉमिक नंबर चेंज हो तो प्रॉपर्टीज भी क्या हो जाएंगी? चेंज हो जाएंगी। प्रॉपर्टीज भी क्या हो जाएंगी? चेंज हो जाएंगी। तो इस बात का मतलब ये है द प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन, के रेगुलरली चेंज होंगी। क्या होंगी? चेंज तो होंगी, लेकिन अब हमने अगर सिर्फ चेंज होना लिखना होता तो फिर हम यहाँ पर पीरियोडिक फंक्शन ना लिखते, फिर हम क्या लिखते? जस्ट फंक्शन लिख देते या फिर चेंज लिख देते। लेकिन चूंकि अब वो रेगुलरली चेंज हो रही है, पीरियोडिकली चेंज हो रही है, एक खास वक्फे के बाद उनमें तब्दीली आ रही है, तो फिर इसलिए हमने वर्ड यहाँ पर क्या लिखा? पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर, कि जैसे जैसे एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर तब्दील होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज में भी वैसे वैसे खास तब्दीली आती रहती है बेटा। ये हमने बात पढ़ी थी। अगर इसी बात को हम मान लें तो फिर हम किस तरह से लिख सकते हैं बेटा? फिर हम इसको मजीद इस तरह से लिख सकते हैं कि जब when elements are arranged, जब एलिमेंट्स को क्या किया जाए? अरेंज किया जाए।
कैसे अरेंज किया जाए? ऑन द बेसिस, ऑन द बेसिस ऑफ, किस बुनियाद पर बेटा अरेंज किया जाए? ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। अगर उनको एटॉमिक नंबर के बढ़ने की बुनियाद पर अरेंज किया जाए, दे शो, दे शो क्या शो करते हैं बेटा? पीरियोडिसिटी। ये दे शो में नहीं, पीरियोडिसिटी नहीं लिखता, दे शो रेपिटेशन, दे शो रेपिटेशन। ये दोहराव शो करते हैं किसमें? इन देयर प्रॉपर्टीज, अपनी प्रॉपर्टीज में। दे शो रेपिटेशन इन देयर प्रॉपर्टीज कब शो करते हैं बेटा? आफ्टर, आफ्टर रेगुलर इंटरवल, एक खास वक्फे के बाद बेटा, एक खास वक्फे के बाद। आइए जरा इस बात को समझते हैं। वो कहते हैं कि जब हम एलिमेंट्स को अरेंज करें, when elements are arranged, जब एलिमेंट्स अरेंज किए गए हों, किस बुनियाद पर अरेंज किए गए हों? ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर, उनके एटॉमिक नंबर बढ़ने की बुनियाद पर अगर उन्हें अरेंज किया जाए, तो फिर वो क्या शो करते हैं? वो अपनी प्रॉपर्टीज में रेपिटेशन शो करते हैं। वो अपनी प्रॉपर्टीज में क्या शो करते हैं? रेपिटेशन शो करते हैं। और कब कब शो करते हैं? आफ्टर रेगुलर इंटरवल, किसी खास वक्फे के बाद। आइए जरा इस बात को समझते हैं बेटा। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास एक एलिमेंट है जिसका नाम है बेटा लिथियम। लिथियम, लिथियम का एटॉमिक नंबर क्या है बेटा? 3। अच्छा, इसके बाद हमारे पास है बेरिलियम, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4। इसके बाद है हमारे पास बोरोन, बोरोन का एटॉमिक नंबर 5। इसके बाद हमारे पास है कार्बन, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6। इसके बाद है हमारे पास नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7। इसके बाद है हमारे पास ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8। इसके बाद हमारे पास है बेटा फ्लोरीन, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9। इसके बाद है हमारे पास नियोन, नियोन का एटॉमिक नंबर क्या है बेटा? हमारे पास 10। अच्छा, इसके साथ हम ले लेते हैं यहाँ पर सोडियम, सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या है बेटा? 11। इसके बाद है हमारे पास मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर क्या है? 12। इसके बाद है हमारे पास बेटा एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर बेटा 13। इसके बाद है हमारे पास सिलिकॉन, सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर क्या है बेटा? 14। इसके बाद है हमारे पास बेटा फास्फोरस, फास्फोरस का एटॉमिक नंबर क्या है बेटा? 15। इसके बाद है हमारे पास सल्फर, सल्फर का एटॉमिक नंबर 16। इसके बाद है हमारे पास क्लोरीन, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर बेटा 16, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17। और उसके बाद है हमारे पास आर्गोन, और आर्गोन का एटॉमिक नंबर क्या है? 18। आइए जरा अब हम देखते हैं। देखिए, हमने हमने एलिमेंट्स को अरेंज किया, क्या किया? अरेंज किया ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। देखिए, 3 के बाद 4 वाला, 4 के बाद 5 वाला, 5 के बाद 6 वाला, 6 के 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 और ये 18। मैं इन्हें टेबल में अरेंज कर लेता हूँ। मैं इनकी रो बना लेता हूँ और मैं इनके कॉलम बना लेता हूँ। देखिए जी बेटा, ये 2 मैंने रो बना ली, 2 मैंने रो बना ली, और ये मैंने इनका क्या बना लिया? कॉलम बना लिया। ये देखें जी, ये कॉलम बन गया। अब ये क्या बन गया? टेबल ऑफ एलिमेंट्स तो बन गया। क्या बन गया? टेबल ऑफ एलिमेंट्स बन गया। अब आए हम जरा देखते हैं कि क्या इन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज में कोई रेपिटेशन भी है या फिर रेपिटेशन नहीं है, क्योंकि हम इस बात को जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। वो बात क्या थी? व्हेन एलिमेंट्स आर अरेंज्ड ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर, दे शो रेपिटेशन इन देयर प्रॉपर्टीज आफ्टर रेगुलर इंटरवल। कि जब एलिमेंट्स को उनके बढ़ते हुए एटॉमिक नंबर की बुनियाद पर अरेंज किया जाए, तो वो अपनी प्रॉपर्टीज में क्या शो करते हैं? रेपिटेशन शो करते हैं, दोहराव शो करते हैं। आइए बेटा, हम सबसे पहले देखते हैं लिथियम की अगर हम बात करें। देखें, लिथियम, लिथियम का एटॉमिक नंबर क्या है? 3। अगर मैं लिथियम का एटॉमिक स्ट्रक्चर बनाऊं, तो लिथियम के पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 2। और दूसरे शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 1। क्लियर? मैं सिंपल यहाँ पर 1s2 और 2s1 की इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख ली। अच्छा, उसके बाद मैं एक खास वक्फा ले लेता हूँ, मैं 8 एलिमेंट्स का वक्फा ले लेता हूँ। उसके बाद मैं चेक करता हूँ सोडियम, सोडियम Na11। अगर इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करो 1s2, 2s2, 2p6, 3s1। क्लियर? 3s1। अगर मैं इसका एटॉमिक स्ट्रक्चर बनाऊं, तो उसके पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 2 इलेक्ट्रॉन। दूसरे शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 8 इलेक्ट्रॉन। 2 और 8 कितने हो गए बेटा? 10 हो गए। बाकी कितने इलेक्ट्रॉन बचे? 1। तो 1 इलेक्ट्रॉन को हम आउटर मोस्ट शेल में लिख लेते हैं बेटा। अब देखिए, इसके भी आखिरी शेल में, इसके भी आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 1 इलेक्ट्रॉन। इसके भी आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 1 इलेक्ट्रॉन। और इसके भी आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 1 इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब ये कि एक खास वक्फे के बाद
उनकी आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आ रही है, सेम आ रही है। देखिए जिस तरह से ये वाला पैटर्न रिपीट हो रहा था, यहां पर ये पैटर्न क्या हो रहा था, रिपीट हो रहा था, वैसे ही यहां पर देखिए आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रिपीट हो रही है। जैसे इस तरह से ये पैटर्न रिपीट हो रहा था, यहां पर भी लिथियम के आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन, फिर एक खास वक्फे के बाद सोडियम के भी आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन। क्लियर होगी बात। तो यहां पर भी बेटा क्या शो हो रही है, रेपिटेशन शो हो रही है। अगर मैं बेटा बेरिलियम और मैग्नीशियम की बात करूं, आए जरा हम बेरिलियम और मैग्नीशियम को भी चेक कर लेते हैं। अगर मैं बेरिलियम की बात करूं, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर है 4, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनेगी 1s2 और 2s2। क्लियर। इसी तरह से इसका अगर एटॉमिक स्ट्रक्चर बनाओ तो पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन, और दूसरे शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन। इसी तरह से अगर मैं मैग्नीशियम की बात करूं, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर है 12, तो 1s2, 2s2, 2p6 एंड 3s2। चलें जी, इसका एटॉमिक स्ट्रक्चर बनाते हैं। देखें पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे शेल में भी कितने इलेक्ट्रॉन, 8, 8 और 2 कितने हो गए, 10, बाकी कितने बचे, 2। तो तीसरे शेल में मैक्सिमम 18 आ सकते हैं, हम उन 2 को क्या कर देते हैं बेटा, रख देते हैं। देखें बेरिलियम की आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2 हैं। इसी तरह से मैग्नीशियम की आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2 हैं। तो देखें बेरिलियम और मैग्नीशियम के केस में भी एक खास वक्फे के बाद पैटर्न क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। जैसे यहां पर पैटर्न रिपीट हो रहा था, यहां पर भी उनकी आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो रही है, रिपीट हो रही है। इसका मतलब ये कि लिथियम और सोडियम इनकी प्रॉपर्टीज एक दूसरे से क्या होती है बेटा, मिलती जुलती हैं। इसी तरह से बेरिलियम और मैग्नीशियम Be जिसका एटॉमिक नंबर 4 है, और मैग्नीशियम जिसका एटॉमिक नंबर बेटा क्या है, 12 है। देखें देखें अब बेरिलियम देखें, व्हेन एलिमेंट्स आर अरेंज्ड, व्हेन एलिमेंट्स आर, इस बात को आप समझिएगा, व्हेन एलिमेंट्स आर अरेंज्ड ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर, on the basis of increasing atomic number, their properties show repetition after regular interval। देखिए लिथियम और सोडियम की किस प्रॉपर्टी ने खुद को रिपीट किया, उनकी आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ने खुद को क्या किया, रिपीट किया। सोडियम की भी, लिथियम की भी आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1, इसी तरह से सोडियम की भी आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बेटा 1। तो लिथियम और सोडियम ने एक खास वक्फे के बाद आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में क्या शो हुई, रेपिटेशन शो हुई। अच्छा इस तरह से बेरिलियम और मैग्नीशियम, बेरिलियम की भी आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, उसमें कितने हैं बेटा, 2 इलेक्ट्रॉन है। इस तरह से मैग्नीशियम के भी आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2। तो इट्स मीन कि दैट जब हमने बेरिलियम और मैग्नीशियम को भी ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर अरेंज किया, तो इन दोनों ने भी अपनी आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में क्या शो की बेटा, रेपिटेशन शो की। तो इट्स मीन ये जो मैंने 2 लाइनों का और कुछ कॉलम्स का टेबल बनाया है, इसमें ये जो मैंने एलिमेंट्स अरेंज किए हैं, इन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज में क्या शो हो रही है, रेपिटेशन शो हो रही है। उस रेपिटेशन के लिए मैं एक वर्ड यूज करता हूं कि इन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज में क्या शो हो रही है, पीरियोडिसिटी शो हो रही है। क्या शो हो रही है, पीरियोडिसिटी। ये क्या शो कर रहे हैं, रेपिटेशन, मतलब पीरियोडिसिटी शो कर रहे हैं। तो फिर मैं इस टेबल को क्या नाम दे दूं, फिर मैं इस टेबल को नाम दे सकता हूं। आप देखें अब इस टेबल के एलिमेंट्स में पीरियोडिसिटी भी है, ये टेबल भी है, और ये एलिमेंट भी है। तो फिर मैं इसको क्या नाम दूं, इट इज अ पीरियोडिक टेबल। देखें पीरियोडिक टेबल ऑफ एलिमेंट्स, दिस इज अ पीरियोडिक, कि उनके एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज में पीरियोडिसिटी शो हो रही है, रेपिटेशन शो हो रही है। सो इट इज कॉल्ड एज द पीरियोडिक टेबल ऑफ एलिमेंट्स। तो बेटा इसको हम क्या बोलते हैं, पीरियोडिक टेबल ऑफ एलिमेंट्स। अब बेटा जो आप हमारे पास अब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को इतनी आसानी से नहीं बना, इसके पीछे बहुत से लोगों का काम है और सदियां लगी हैं बेटा। इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, और हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में हम समझने की कोशिश करेंगे कि जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो हमारे पास किस तरह से बेटा डेवलप हुआ। इंशाल्लाह हम उसको नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अभी चूंकि इंट्रोडक्शन का लेक्चर था, मैं नहीं चाहता था कि आप लोग फर्स्ट लेक्चर में ही इतना ज्यादा पढ़ लें, वरना फिर नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों का पढ़ने का दिल नहीं करेगा। आज के दिन में अगर आप सिर्फ ने यही समझ लिया, आप लोगों ने ये बात समझ ली
कि हम पीरियोडिक टेबल ऑफ एलिमेंट्स को पीरियोडिक टेबल ऑफ एलिमेंट्स क्यों बोलते हैं, तो इट्स मीन कि आगे वाली केमिस्ट्री आप लोगों के लिए आसान हो जाएगी। तो आई होप कि आपको ये सारी बात समझ आ चुकी होगी। ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स है, ये समझें कि एक मैट्रिक लेवल का कॉन्सेप्ट है, लेकिन मैं चाहता था कि आगे वाली केमिस्ट्री हमारी आसान हो, इसलिए मैंने आपको पीरियोडिक टेबल ऑफ एलिमेंट्स थोड़ा सा डिटेल में समझाने की कोशिश की। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, और हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के आगे फिर हम इस चैप्टर को जल्दी से वाइंड अप भी करने की कोशिश करेंगे। आप लोगों ने हमारे साथ जुड़े रहना है, आप लोगों ने सब्सक्राइब करना नहीं भूलना, ताकि नेक्स्ट लेक्चर की जो वीडियो है, जो अपडेट्स हैं, वो आप तक टाइमली पहुंच सके। तब तक के लिए गुड बाय।